ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में भागवत कथा सुनेंगे। संसार में जितने भी फल हैं उनमें गुठली या छिलका जरूर होता है, लेकिन भागवत एक ऐसा पका हुआ फल है जिसमें केवल रस ही रस भरा हुआ है। एक बार नारद जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, तो नारद जी सभी तीर्थों में गए, लेकिन कहीं पर भी नारद जी को शांति नहीं मिली। वे सब कलयुग का प्रभाव था, क्योंकि तीर्थों में भी लोगों ने गंदगी फैलानी शुरू कर दी थी। इसलिए नारद जी का मन को कहीं शांति नहीं मिली। जब नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली तो नारद जी श्री धाम वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर नारद जी को कुछ शांति महसूस हुई, और जब नारद जी यमुना तट पर भ्रमण कर रहे थे तो पीछे से एक स्त्री की आवाज आई, अरे साधु रुको, अरे साधु रुको। नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो नारद जी ने एक स्त्री बैठी हुई देखी और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे थे। नारद जी उस स्त्री के पास गए और पूछने लगे कि आप कौन हैं और आपकी गोद में ये दो वृद्ध पुरुष कौन हैं। उस स्त्री ने कहा कि हे महात्मा, मैं भक्ति हूँ और मेरी गोद में ये मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई हूँ, कर्नाटक में जवान हुई, गुजरात में वृद्ध हो गई, लेकिन जब वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे वृद्ध हो गए हैं। जब माँ जवान हो और बेटे वृद्ध हो जाए तो दुख क्यों नहीं होगा। हे नारद जी, अब कारण बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, और उपाय भी बताओ। है नी महात्मा जी, आप उनका उपाय भी करो। नारद जी ने जब ये सुना तो नारद जी बोले, वृंदावनस्य संयोगा नूत सत्वं तरुणी त्वाम धन्यम वृंदावन तेन भक्ति नर्त्यति यत्र च। नारद जी बोले कि हे भक्ति, तुम वृंदावन में आकर जवान हो गई हो, लेकिन वृंदावन भक्ति की भूमि है। वृंदावन तो हमारा, तुम वृंदावन में आकर जवान हो गई हो क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है। वृंदावन तो तुम्हारा घर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नारद जी, क्योंकि आज भी वृंदावन में कण कण में प्रेम और भक्ति भरी हुई है। वृंदावन में तो रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता है और जगह जगह नाम संकीर्तन चलता रहता है। इस श्लोक में जरा गौर करें कि इसमें लिखा है कि भक्ति नर्त्यन्ति यत्र च, भक्ति का वृंदावन में नृत्य होता है। राधे राधे। वास्तव में भक्ति कोई स्त्री नहीं है, बल्कि भक्ति तो हृदय का भाव है। और गुरुजी ने कथा में बताया भी था कि बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि वृंदावन की कौन सी गली में भक्ति नाचती है। गुरुजी बोले कि वृंदावन जाना और बिहारी जी का दर्शन करना। अगर बिहारी जी का दर्शन करके तुम्हारा हृदय मस्ती से झूमने लगे तो समझना कि भक्ति तुम्हारे हृदय में नाच रही है। और ये सत्य ही है कि वृंदावन का कण कण भक्तिमय है। वृंदावन के कण कण में भक्ति देवी का निवास है। जिसके लगन सच्ची होती हैं, जिनका बिहारी जी के प्रति प्रेम बहुत गहरा होता है, उसका हृदय भी वृंदावन ही बन जाता है। और जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ का कथा पंडाल भी वृंदावन ही बन जाता है। क्योंकि स्थान चाहे कोई भी हो, लेकिन जहाँ भागवत जी आकर बैठ जाए वो स्थान तो साक्षात वृंदावन ही बन जाता है। राधे कृष्ण। इसलिए नारद जी ने भक्ति से कहा कि आप वृंदावन में आकर जवान हो गई हो, क्योंकि वृंदावन आपका घर है और यहाँ कण कण में प्रेम बसा है। उसके बाद नारद जी ने कहा कि कलयुग के प्रभाव के कारण तुम्हारे दोनों बेटों की ये दुर्दशा हो गई है। लोग ज्ञान और वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में नहीं उतार पाते हैं।
एक प्रसंग गुरुजी कथा में अक्सर सुनाते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सारा पैसा लेकर एक बाबा के पास गया और बोला कि बाबा आप ये पैसा रख लो और मेरी तरफ से सेवा में लगा देना। बाबा जी बोले, अरे तेरी इतनी औकात कि तू मुझे पैसा दिखा रहा है, क्या तुझे मालूम है कि मैं पैसे को छूता भी नहीं हूँ। राधे राधे। वो व्यक्ति डर गया और बोला कि महाराज आप क्रोध ना करें, मैं पैसों को वापस ले जाता हूँ। बाबा जी बोले, अरे रुक, मैं पैसों को छूता नहीं हूँ, लेकिन ये पैसे मेरे पट्टे में बांध दे। लोग ज्ञान की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन जीवन में धारण नहीं कर पाते। इसलिए नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, कलयुग के प्रभाव से तुम्हारे बेटों की ये दुर्दशा हुई है। नारद जी ने उन दोनों को वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, लेकिन वे दोनों अचेत अवस्था में ही मूर्छित हो पड़े रहे। नारद जी को दुख हुआ कि अब मैं कैसे इन दोनों को स्वस्थ करूं। नारद जी के अंदर दया भाव है, लेकिन कलयुग में लोगों के अंदर दया खत्म होती जा रही है। लोग दूसरे का नुकसान ही सोचते रहते हैं। नारद जी भक्ति के दुख को देखकर दुखी हुए और नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, बल्कि प्रभु का चिंतन करो, क्योंकि चिंता से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि चिंतन से समस्या हल होगी। राधे राधे। नारद जी के प्रयास के बावजूद भी जब वो दोनों खड़े नहीं हुए तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा कि मैंने वेद, उपनिषद, गीता सुनाई, इनसे बड़ा सत्कर्म और क्या होगा। नारद जी सोचते हुए जा रहे थे कि सत्कर्म क्या है, तो उसी समय ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नारद जी से मिले। नारद जी ने सारी बात बताई और पूछा कि वो सत्कर्म क्या है। उन ऋषियों ने कहा कि तुम उनको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ। राधे राधे। श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। एक बात ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि जो लोग दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं तो भगवान भी उनका साथ देता है। नारद जी भक्ति के दुख को दूर करने के लिए उस सत्कर्म के विषय में सोचते हुए जा रहे थे तो भगवान की कृपा से नारद जी को मार्ग में ब्रह्मा जी के चारों पुत्र मिल गए। उसके बाद नारद जी ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों को वक्ता बनाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस कथा में पहुंचे और दूर दूर से लोग आने लगे। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो कथा पंडाल के पास रहकर भी कथा में नहीं जा पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर रहकर भी कथा में पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें जहाँ कहीं भी कथा होती है वहाँ अवश्य जाना चाहिए। और बड़े आयोजन के साथ नारद जी ने उस कथा को शुरू करवाया और लोग दूर दूर से उस कथा को सुनने के लिए आए। और उसी कथा के बीच में भक्ति देवी प्रकट हुई और उनके ज्ञान वैराग्य पुत्र भी तरुण जवान हो गए। इसलिए हमें सब कष्टों को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अगर हम लोग भागवत की कथा सुनेंगे तो प्रेत योनि से भी मुक्ति हो जाएगी, बड़े बड़े दुखों से भी छूट जाएंगे, महान पापों से भी हमारी निवृत्ति हो जाएगी। और इस कलयुग में भागवत एक कल्प वृक्ष हैं, जो भी चाहोगे वही मिलेगा। यानी भागवत में ही भगवान का स्वरूप समाया हुआ है। भागवत कथा भगवान का वाणमय स्वरूप है। इसलिए हमें जहाँ कहीं भी कथा होती है वहाँ अवश्य जाना चाहिए और भागवत कथा को सुनना चाहिए। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि दूसरे लोग भी ज्ञानवर्धक प्रसंग सुन सके।